आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्लास 10th का ये पहला चैप्टर होगा जिसका नाम क्या है बच्चों, पद शीर्षक। ठीक है, यानी ये पद शीर्षक है और किसके द्वारा रचित है, ये कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले और अपने इस फर्स्ट चैप्टर का पहला पद्यांश देखने से पहले आप लोग सारे बच्चे मिलकर के क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, मिल करके एक बार सारे ही बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है बच्चों। तो मेरे साथ में देखेंगे हम लोग पद शीर्षक। ठीक है, पद शीर्षक जो कि किसके द्वारा रचित है, कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। ठीक है, उसका ये दूसरा क्या है, शीर्षक है। ठीक, तो पता है जो आपका ये पहला चैप्टर है बच्चों, वो ऐसा चैप्टर है कि हर वर्ष चाहे आपका अभी स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होगा, प्री बोर्ड होगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, डेफिनेटली एक ना एक आपको देखने को मिलता है, निश्चित तौर पर एक ना एक मिलता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग ये पहला चैप्टर का ये शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि भाई हम लोगों को आगे भी सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है, और आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि क्या दिव्यांशी मैम ये पूरा हमें कंप्लीट करके देने वाली है। हम आपके साथ में हर एक कदम पे आपके साथ में खड़े हुए हैं बच्चों। ठीक है, और मैं पूरे हर वर्ष की तरह आने वाले वर्षों में भी आपके साथ में बराबर आपके साथ में हूँ। ठीक है, और शिद्दत से हम अपनी जैसे आज तक पूरा 100% दे करके, ठीक है, चीजें करते हुए आए हम लोग, वैसे ही आगे भी आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, चलेंगे। तो भाई ये हमारा जैसे ही देखेंगे कि मैया हो न चरई हो गाय। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में जैसे आपने सबसे पहले देखा तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि भाई ये इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो ये तो बड़ा आसान है कि प्रस्तुत ऐसे बोलेंगे कि अगर हमें संदर्भ लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद शीर्षक से उद्गृत है या लिया गया है और यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। 2 नंबर पक्की, संदर्भ हो गया। ठीक, संदर्भ हो गया आपका। अब उसके बाद अगर आपको व्याख्या करनी है, व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि, ठीक है, अब क्या कहते हैं कि मैया हो न चरई हो गाय, कि हे माता, हो मतलब मैं। ठीक है, हो का अर्थ क्या होता है बेटा, मैं। हो का अर्थ हो जाएगा मैं, कि हे मैया, हो मतलब मैं, ना चराई हो गाय, कि हे मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे मतलब सारे, ग्वाल मतलब ग्वाल बाल। ठीक है, और घिरावत मतलब हाँकना, गायों को हाँकना, मोसो मतलब मुझसे, यानी कि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। ठीक है, मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। इसमें क्या बोलेंगे बेटा कि मेरे पाए पिराए, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तो बस जब भी आपके पेपर में आएगा तो व्याख्या इतना आसान होता है करना, है ना। तो बस ऐसे ही आराम से लिखेंगे कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, गाय चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को चरवाते हैं। ठीक है, मेरे पाए पिराए, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है माता। फिर कहते हैं कि जो ना पत्याही, यदि ना मतलब नहीं, पत्याही मतलब विश्वास। ठीक है, पत्याही का अर्थ क्या होता है बेटा, विश्वास। ठीक है, पत्याही का अर्थ होता है विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ बल दाओ, कि भाई बलराम भैया से पूछ लीजिए। यदि आपको विश्वास नहीं है ना तो आप बलराम भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध दिला करके बलराम भैया से पूछ लीजिए। ठीक है, बलराम भैया से पूछ लीजिए। अब क्या होता है बेटा, आगे सुनिएगा ध्यान से कि यह सुनि माई यशोदा, यह सुनी मतलब सुनकर, माई मतलब माता, जशोदा मतलब यशोदा, यानी यह सुनकर के माता यशोदा ग्वालनी मतलब ग्वाल बालों को गारी देत रिसाई। रिसाई मतलब होता है कि नाराज होकर के, गुस्सा होकर के थोड़ा सा। ठीक है, रिसाई मतलब हो जाएगा नाराज होकर। ठीक है, तो यह सुनकर के माता यशोदा ग्वाल वालों को गुस्सा होकर के, नाराज होकर के बुरा भला कहने लगती हैं। फिर वो क्या कहती है कि मैं पठवत अपने लड़का को, कि मैं मतलब मैं, पठवत मतलब भेजती हूँ, है ना, और अपने मतलब अपने लड़का को मतलब अपने लड़के को, कि मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि भाई वो अपने मन को बहला करके आ जाए, है ना, अपने मन को जो है बहला करके आ जाए। और फिर सूर श्याम मेरो अति बालक, की कवि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि मेरो श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण, अति बालक छोटा बालक है, यानी छोटा बच्चा है। मेरा श्री कृष्ण तो अभी छोटा बच्चा है। ठीक है, मारत ताही रिंगाई, कि मारत मतलब मार डालेंगे, ताही मतलब उसको, रिंगाई मतलब दौड़ा करके। ठीक है, कि ये सारे ग्वाल बाल उसको दौड़ा करके मार डालेंगे। तो ये तो व्याख्या हमारे पेपर में आएगी तो हम लोग तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, शेयर कर दीजिए बेटा। ओके, सॉरी मैम, सॉरी गुरु माता, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं है बेटा, है ना। उसको एक बार आप ना ये अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और बाद में भी उसको कंप्लीट करके देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम, ये बहुत अच्छे से एक ही बार में समझ में आ गया। बिल्कुल आएगा क्योंकि बहुत इतना ज्यादा ये डिफिकल्ट है ही नहीं बच्चों।
और इसको एक बार अगर हम शिद्दत से पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से एक एक चीजें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है ना। और मैं सच बताऊं कि आज से ही आप ये ठान लीजिए कि भाई हमारा ये क्लास 10 हमारी लाइफ का पहला चरण है ना, कि जिसमें हमें अपने आप से कुछ करके दिखाना होता है। अभी देखिएगा जल्द ही कुछ बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, कितनी खुशी चारों तरफ दिखेगी, क्योंकि ये हम लोग को 100% उम्मीद है कि ऐसी खुशी दिखने वाली है, ठीक है, दिखने वाली है। और आगे आने वाले समय में आप उसका हिस्सा बनने वाले हैं, ठीक है, आप उसका हिस्सा बनने वाले हैं। तो भाई अगर आप क्लास 10th में हैं तो आज से ये सोच लीजिए कि भाई आज से ही लग जाना है, ठीक है, आज से ही लग जाना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का पहला चरण होता है कि जिसमें हम अपनी मेहनत के बल पे अपने द्वारा कुछ करके अपने माता पिता को खुशी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लास 10th में हैं तो बहुत अपने आप को लकी समझिए, अपने आप को भाग्यशाली समझिए और ये सोचिए कि आज से ही लग जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब इसको एक बार इसी तरीके से इसको रिपीट कर लिया जाए बच्चों, है ना, एक बार इसको रिपीट कर लिया जाए और इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है और ये सोचना है कि भाई ज्ञानोदय पर भरोसा करके ज्ञानोदय पर विश्वास दिखाना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है, ठीक है, कि ज्ञानोदय पर विश्वास दिखाना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। और इसी के साथ में मैम इसको एक बार रिपीट करके जाना है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ऐसे जब भी आप शुरुआत करेंगे ना तो ऐसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि, ठीक है, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया हो ना चरई हो गाय, कि हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, कि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाए पिराए, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है माता। जो न पत्याही, यदि आपको विश्वास नहीं है तो पूछ बलदाऊ, है ना, तो बलराम भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध दिला करके बलराम भैया से पूछ लीजिए, ठीक है, कि यह सुन माई यशोदा, अब यह सुनकर कि माता यशोदा ना ग्वाल बालों को बुरा भला कहने लगती हैं, ठीक है, कि गारी देत रिसाई मतलब रिसाई नाराज होकर के बुरा भला कहने लगती हैं, ठीक है, कि मैं पठवत अपने लड़का को, कि मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि वो आवे मन बहराई, कि वो अपना मन बहला करके आ जाए, ठीक है, लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक, कि भाई कवि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि मेरा श्याम यानी मेरा श्री कृष्ण तो अति बालक, अभी छोटा बच्चा है, ठीक है, मारत ताहि रिंगाई, ये ग्वाल बाल ना इसको दौड़ा दौड़ा करके मार डालेंगे, ठीक है, तो वो बुरा भला कहने लगती है ऐसे गुस्सा होकर के। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके मैम, मैंने भी आपसे ये क्लास 10 में पढ़ा था और आज भी मुझे एकदम कंठस्थ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं बच्चों कि अपनी लाइफ में भी आगे ना भूले उसको, ठीक है, अच्छा लगता है बच्चों।